अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं। मैं हूं आपका दोस्त शेफ अल्ताफ और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं। और एक बहुत ही प्यारा मेरा दोस्त है अमेरिका से, उसकी रिक्वेस्ट आई थी कि आज हमें जो है थोड़ा सा बाल्टी गोश्त बनाना सिखाएं। आपने सुना होगा या नाम सुन के जो नए लोग होंगे अजीब लग रहा होगा। अजीब नहीं है, ये बहुत पुरानी डिश है, हमारी ट्रेडिशनल डिश है, तो आपने शायद ट्राई नहीं की होगी। लेकिन मैं इसकी जो रेसिपी शेयर करने वाला हूँ ओरिजिनल ही रेसिपी है। ये बाज़-औक़ात घरों में नहीं बनाई जाती, ये बड़े से पकवान सेंटरों में या बड़े से होटलों में बनाई जाती है और बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। ये हमारी बहुत ही पुरानी कदीमों से चलती हुई आ रही है। बहुत ही, उसका नाम है बाल्टी गोश्त और बहुत ही ज़बरदस्त डिश है। और मैं जो आपको मसाले और जो तरीक़ाकार बता रहा हूँ, आप वो फॉलो करके बनाएंगे तो डेफिनेटली एक बहुत ज़बरदस्त और अलग टेस्ट बनेगा और बहुत ही आला टेस्ट आएगा। तो चलते हैं, हम बनाते हैं आज का बाटी गोश्त। और उससे पहले रिक्वेस्ट मेरे और अपने चैनल यूनिक कुकिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो और जो मेरे नए दोस्त होंगे वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन या मेरी वीडियो जब आए तो आपके पास जल्द अज जल्द पहुँच जाए। तो चलते हैं, हम बनाते हैं बाल्टी गोश्त और आप भी देखिए कैसे बनता है बाल्टी गोश्त। बाल्टी गोश्त बनाने के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है हम आपको वन बाय वन बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है गोश्त और ये गोश्त है हमारे पास 1 केजी। हमने इसको हल्का सा अदरक लहसुन और थोड़ा सा नमक डाल के हमने इसको बॉईल कर लिया था, लेकिन ये 50% गला हुआ है और 50% अभी है। हम पकाएंगे इसको ताकि आपको दिखाने में कि आप जल्द हो जाए, ये वीडियो जल्दी बन जाए। तो अगर कच्चा होता है तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो हमने इसको 50% गला लिया है और ये है हमारे पास 1 केजी। मसालों में हमारे पास है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला मिक्स, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हस्बे ज़रूरत सॉल्ट। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हैं गरम मसाले में मिक्स हमारे पास यहाँ जो है ये ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है और उसके बाद 4 इलायची है छोटी, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं छोटे से नॉर्मल और 5-6 लौंग के दाने हैं और यहाँ पे 2 तेज़पात है हमारे पास। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है प्याज हमारे पास हमने लिए हैं 2 नॉर्मल साइज़ के। अगर आप इसको वेट में कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन हमारे पास है 300 ग्राम। अगर आप नॉर्मल 2 प्याज ले लें, बड़े ना हो, नॉर्मल हो साइज़ के, छोटे हों तो 3 ले लें। तो हमारे पास है ये 2 अदद दरमानी प्याज कटी हुई। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है टमाटर जो है हमने इनका छिलका उतार के इनको बारीक काट लिया है। इसके ऊपर स्किन नहीं है, छिलके हमने काट लिए हैं। तो हमारे पास ये हैं 4 अदद। और उसके बाद गार्निश के लिए हमारे पास है यहाँ पे 4-5 मिर्ची है कटी हुई और धनिया है छोटा बारीक कटा हुआ और ऑयल हस्बे ज़रूरत। तो चलें हम शुरू करते हैं। तरीक़ाकार क्या करना है, पहले हमारे पास है एक बर्तन और उसमें डाल देंगे हम ऑयल हमारा जाएगा तकरीबन 200 ml। और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और हमने प्याज को करना है सौते। और इसको याद रहे कि आपने ब्राउन नहीं करना, जैसे हम सालन में करते हैं वैसे आपने ब्राउन नहीं करना है इसको। तो अभी हम इसको आपको दिखाएंगे कैसे करना है और किस तरीके करना है और कितना ब्राउन करना है। और ये देखें जो हमारे प्याज का कलर है इस तरह का होना चाहिए। ब्राउन होने से पहले थोड़ा सा, जैसे हम ब्राउन होने वाला होगा उससे पहले आपने क्या करना है, इसमें लहसुन अदरक ऐड कर देना है और इसको मज़ीद और थोड़ा सा भूनना है साथ में। और जैसे थोड़ा सा लहसुन सोते होगा, अदरक लहसुन, और उसके बाद ऐड करना है सब गरम मसाला साबुत और इसको फिर मज़ीद हम और थोड़ा सा भूनेंगे। और जैसे ही थोड़ा सा हमारा ये भुनाई होगी इसकी गरम मसाले की तो हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा जो गोश्त है और इसको मज़ीद और भुनाई करेंगे हम इसी तरीके से। और जैसे ही हमारी गोश्त की भुनाई हो रही होगी तो हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर देंगे और मज़ीद और भुनेंगे। और इसके आप भुनाई करते जाएंगे तो आपका ये जो प्याज है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, सब भूल जाएगा, इसमें नज़र भी नहीं आएगा।
और 5 मिनट हमारा जो है भुनाई करने के बाद इस कंडीशन में आ गया है। गोश्त का कलर भी देखें ज़बरदस्त हो रहा है, काला नहीं हुआ। आपने ज़्यादा भुनाई नहीं करनी है ताकि आपका गोश्त जो काला हो जाए, ऐसा नहीं करना आपने। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, सभी ऐड कर देंगे इसमें और थोड़ी देर फिर और भुनाई करेंगे यहाँ पे। और जैसे थोड़ा सा आप और इसकी भुनाई करेंगे थोड़ी देर के लिए तो हमारा जो है इस शक्ल में आ जाएगा। और इसके साथ हमने करना अभी क्या है, जो हमारे मसाले हैं सभी मसाले इसमें ऐड कर देंगे और फिर मज़ीद और भुनाई करेंगे इसको और हम पकाएंगे। और जैसे ही आप मसाले डाल के इसमें थोड़ी सी भुनाई करेंगे, ये देखें इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और बेहतरीन नज़र आना शुरू हो जाएगा। और थोड़ी देर हम इसको 5 मिनट और भुनाई करेंगे इसकी। और ये देखें हमारा कलर ओहो हो बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। और आपके जैसे ही हम भुनाई करते हुए जब टमाटर हमारे गल जाएंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी तकरीबन हम डालेंगे 1 कप, इसमें 1 कप से ज़्यादा ना डालें आप। और पानी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको ढक देंगे ताकि हमारे जो गोश्त की कसर है थोड़ा बहुत है वो गल जाए। और 10 मिनट के बाद हमारा ओहो गोश्त बहुत ज़बरदस्त हो और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और कलर जो है इसका बेहतरीन हो चुका है। और ये हमारा रेडी है। अगर मज़ीद आपके पास पानी हो आपके सालन में रह जाता है तो थोड़ा इसका चूल्हा जो आंच उसकी तेज़ करके आप इसकी भुनाई कर सकते हैं। तो हमारा ये डन हो चुका है। तो मैं अभी डिश आउट करता हूँ इसको। और इसको डिश आउट करने से पहले जो है हम यहाँ पे जो हमारा मिर्ची और धनिया था इसमें मिक्स कर देंगे और इसको मज़ीद और मिक्स करेंगे। और आप देखें इसका कलर माशाल्लाह ओहो हो बहुत ही ज़बरदस्त आया है और ना ही ये काला हुआ है, डार्क हुआ है। और इसकी खुशबू पूरे घर में आ रही है, अभी हमारे किचन में पूरे में आ रही है। अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही यम्मी और बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। तो मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये देखिए ओहो हो हमारा जो डिश बनी है ज़बरदस्त। और ये देखिए हमारा बाल्टी गोश्त रेडी हो चुका है और इसकी हम थोड़ी सी गार्निश कर देते हैं इसके ऊपर। और इसका आप कलर देख लें ओहो हो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिफरेंट, इसका नाम जैसे है वैसा टेस्ट है इसका। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप बनाएं, ट्राई कीजिए। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।